सबक नंबर 6 लो आ गई बरसात। हिस्सा सुवम। मजमून उर्दू। जमात शशुम मौलिब शाह फ़हीम। स्कूल नेहरू नगर म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम लोग जमात शशुम की उर्दू की किताब से छठा सबक लो आ गई बरसात, इसके सवालात के जवाब आज हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। इससे पहले के 2 वीडियोज़ में हम लोग ने सबक से मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल की। अब हम लोग सबक पे सरासरी नज़रसानी करेंगे। सबक का नाम है लो आ गई बरसात, जिसके मुसन्निफ़ है मुजतबा हुसैन। इस सबक में पहली बात में हमने देखा कि आम तौर पर 3 मशहूर मौसम होते हैं, सर्दी गर्मी बारिश, जिसमें सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सर्दी का मौसम मशहूर है। उसी तरीके से सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। उसी के साथ साथ गर्मी का मौसम किसी को भी पसंद नहीं है और बरसात का मौसम किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ना। इनसे मुतालिक हम लोग ने मालूमात हासिल की। फिर मुसन्निफ़ से मुतालिक देखा कि जान पहचान में हमने देखा कि मशहूर मज़ाहिर निगार मुजतबा हुसैन 15 जुलाई 1936 को गुलबर्गा में पैदा हुए। इनकी इब्तिदाई तालीम वालिद की निगरानी में हुई। उसी के साथ साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने वहाँ से BA पास किया। उसके बाद वो हुकूमत हिंद की तरफ से इनको पद्मश्री के एजाज़ से भी नवाजा गया। उनके बहुत सारे मज़ामीन लिखे हुए हैं, तसानीफ़ लिखी हुई है। इसके बाद हमने सबक से मुतालिक पूरी मालूमात हासिल की। बरसात के मौसम से मुतालिक देखा कि किस तरह के हालात होते हैं, हर तरफ छाते छाते नज़र आते हैं, कीचड़ कीचड़ नज़र आता है ना। उसी के साथ साथ अब हम लोग इसके सवालात के जवाबात की तरफ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मायनी व इशारात सबक में जो नए अल्फाज आते हैं उसकी तरफ देखेंगे, उस नए अल्फाज को देखेंगे और उसके मायनी क्या है हम लोग वो देखेंगे। आप लोगों को इस नए अल्फाज जिसके मायनी भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना है और उसको पढ़कर याद करना है। अब जैसे कि पहला लफ्ज़ यहाँ पर दिया हुआ है, पहला अल्फाज दिया हुआ है नकीब। नकीब का मतलब होता है वो शख्स जो बादशाह या अमरा की सवारी के आगे आवाज़ लगाता है। दूसरा है तरदीद, रद्द करना, किसी बात के खिलाफ बात कहना। बाज़ाब्ता, बाज़ाब्ता का मायने क्या? बाकायदा। तुग़यानी, तुग़यानी का मतलब होता है दरिया या सैलाब। मौक़ूफ़ यानी मुनस्सर, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये एक मुहावरा है ना, जिसका मतलब होता है किसी बुरी बात का जवाब और ज़्यादा बुराई से देना, है ना। उसके बाद कबाहत, कबाहत का मायने होता है बुराई। तहिया करना यानी क्या? पक्का इरादा करना। पनवाड़ी, पनवाड़ी यानी कौन? पान बेचने वाला, पान बेचने वाले को पनवाड़ी कहते हैं। ताख़ीर, ताख़ीर यानी क्या? देर, देर करना है, जानबूझ के ताख़ीर करना यानी क्या? देर करना। वज़ाक़ता यानी हुलिया। क्वालिफ़िकेशन, क्वालिफ़िकेशन का मतलब होता है लियाकत। जिन्स, जिन्स यानी क्या? किस्म। जैसे मैंने सबक में 2 वीडियोज़ के अंदर भी आपको बताया कि जिन्स यानी क्या, जैसे लड़का लड़की, इनका जिन्स अलग होता है ना, किस्म होती है किस्म। फिर किल्लत, किल्लत यानी क्या? कमी। अब इन तमाम नए अल्फाजों को और इनके मायने को आपको याद करना है, पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवालों व जवाबात की तरफ। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए, जिसका पहला सवाल है मुसन्निफ़ को हुकूमत हिंद ने किस एजाज़ से नवाजा। अब इसका जवाब है पेज नंबर 18 पे सबसे ऊपर जान पहचान में कि हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा है। कैसे नवाजा है? पद्मश्री के एजाज़ से। दूसरा सवाल है बरसात का मौसम किस शान से आता है। इसका जवाब भी है पेज नंबर 18 पे ऊपर की तरफ कि यही तो वो मौसम है जो इस शान से आता है कि लगता है कि किसी बादशाह की सवारी आ रही है। अब अगला सवाल है बरसात के मौसम में लोगों को पहचानना क्यों मुश्किल हो जाता है। इसका जवाब है पेज नंबर 19 पर बरसात के मौसम की एक और खूबी ये होती है कि इसमें आदमी दूसरे आदमी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि सारे ही लोग रेन कोटों, टोपियों और छतरियों के नीचे छुप जाते हैं। अब अगला सवाल है मुसन्निफ़ सारी रात क्यों भीगते रहे। इसका जवाब है पेज नंबर 19 पर हुआ यूँ कि एक रात लगातार और धुआंधार बरसात हो रही थी और इसके
साथ ही हमारे मकान की छत भी टपक रही थी। हम सारी रात भीगते रहे। अब अगला सवाल है, इंटरव्यू में डायरेक्टर की कुर्सी पर कौन बैठा था? इसका जवाब है पेज नंबर 20 पर, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसे हमको मिलाकर लिखना है। एक बार हमने एक शख्स को इसी तरह अपनी छतरी के नीचे पनाह दी। ये एक हिस्सा हो गया। और इसके आगे का जो हमको मिला के लिखना है वो है, इंटरव्यू में पहुँचे तो देखा कि वही शख्स डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा है। ये दोनों अलग अलग जवाब है, इनको हमको मिलाकर लिखना है। पहले ऊपर वाला, फिर उसके नीचे वाला। अगला सवाल है, आखिरी सवाल, बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा क्या नज़र आता है? इस सवाल का जवाब पेज नंबर 20 के ऊपर है। बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा छतरियाँ ही नज़र आती हैं। अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 2 की तरफ जाएंगे। मुख्तसर जवाब लिखिए, जिसमें पहला सवाल है, बरसात की आमद के मंज़र को मुसन्निफ़ ने किस तरह बयान किया है? इसका जवाब है पेज नंबर 18 पे, बरसात तो अपनी आमद का ऐलान खुद करती है। यही तो वो मौसम है जो इस शान से आता है कि लगता है कि किसी बादशाह की सवारी आ रही है। पहले नकीब आवाज़ें लगाएगा, फिर तोपों की सलामी होगी और तब कहीं बादशाह सलामत जलवागर होंगे। यहाँ तक इस सवाल का जवाब रहेगा। अब अगला सवाल है, बरसात को उम्मीदों वाला मौसम क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है पेज नंबर 18 और 19 पर। बरसात का मौसम बड़ी उम्मीदों वाला मौसम होता है। जब हम छोटे थे और कभी रात को घन गरज के साथ तूफ़ानी बरसात होती थी तो हम सारी रात बिस्तर पर पड़े पड़े अपने दिल में उस उम्मीद को परवान चढ़ाया करते थे कि सुबह जब स्कूल जाए तो पता चले कि सारा स्कूल तुग़यानी में बह गया है। स्कूल के साथ साथ सारे टीचर भी अपनी छड़ियों समेत बह गए और सारी किताबें भी बह गई। ये और बात है कि जब हम उम्मीदों वाली रात गुजार कर पहुँचे तो स्कूल जू का तू खड़ा होता था। यहाँ पर जवाब मुकम्मल होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, मुसन्निफ़ ने मकान बदलने की कोशिश क्यों तर्क कर दी? इसका जवाब है पेज नंबर 19 पर। एक रात लगातार और धुआंधार बरसात हो रही थी और इसी के साथ ही हमारे मकान की छत भी टपक रही। हम सारी रात भीगते रहे। दूसरे दिन हमने तय कर लिया कि अब मकान बदल के रहेंगे। मकान की तलाश में एक मोहल्ले में पहुँचे और एक पनवाड़ी से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई मकान खाली है? वो बोला, बाबूजी। वो बोला मतलब कौन? पनवाड़ी बोला, बाबूजी एक मकान खाली तो था, मगर आपने यहाँ आने में पूरे 6 घंटों की ताख़ीर कर दी। हमने पूछा, क्या वो मकान किराए पर उठ गया? इस पर वो बोला, नहीं बाबूजी, कल रात की धुआंधार बरसात की वजह से अभी 6 घंटे पहले वो मकान गिर गया है ना। यहाँ तक जवाब मुकम्मल है उसका। अगला सवाल है यानी चौथा, बरसात के मौसम में कीचड़ के मुतालिक किन ख्यालात का इजहार किया गया है? इसका जवाब है पेज नंबर 20 के ऊपर। हम लोग देखेंगे, बरसात के मौसम की एक और ख़ुसूसियत ये होती है कि इन दिनों कीचड़ की बिल्कुल किल्लत नहीं होती। कीचड़ आपको जा बजा मिल जाएंगी। कीचड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पर फिसलने में बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा कि बाज़ औक़ात न सिर्फ आपकी हड्डी टूट जाती है बल्कि 400-500 रुपयों का सूट भी गारत हो जाता है। यही वजह है कि लोग बड़े आला और नफीस सूट पहनकर कीचड़ से फिसलते हैं और घर जाकर आईने में अपनी सूरत देखते हैं। हमने बड़े बड़े शहसवारों को कीचड़ से फिसलते हुए देखा है। जो बदकिस्मत हजरात कीचड़ से फिसलकर अपने कपड़े ख़राब नहीं कर पाते, इनके कपड़ों पर अब मोटरें कीचड़ उछालती फिरती है कि लो भाई उदास क्यों होते हो, ये लो कीचड़, और फिर शराब के साथ
आपका रोम रोम कीचड़ में लथपथ हो जाता है। ये पूरा मुकम्मल पैराग्राफ इसका जवाब है। इसी के साथ साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जुमलों की सही जोड़ियाँ तलाश करके मुकम्मल जुमले लिखिए। देखिए यहाँ पर 2 पैराग्राफ बने हुए हैं, 2 हिस्से हैं। यहाँ पर उन दोनों हिस्सों में अलग अलग जुमले लिखे हुए, उनको हमको मैच करके यानी उनकी जोड़ियाँ मुकम्मल करके उनको दोबारा मुकम्मल जुमले बनाकर लिखना है। अब पहले नंबर का हम लोग देखेंगे, बरसात हमारे दिल में। अब इसकी जोड़ी क्या है? ये पहला वाला जो जुमला है, बरसात हमारे दिल में, इसकी जोड़ी है दाल। इधर वाले पैराग्राफ में जो दाल है ना, वहाँ पर लिखा हुआ है कि सैकड़ों उम्मीदें पैदा करती है। तो हमारा जुमला कैसा बनेगा? बरसात हमारे दिल में सैकड़ों उम्मीदें पैदा करती है। सैकड़ों उम्मीदें पैदा करती है क्या है? पहले नंबर वाले की जोड़ी है। अब दूसरा है, इन दिनों कीचड़ की। अब इसकी जोड़ी क्या आएंगी? यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो दिख रहा है ना, बिल्कुल किल्लत नहीं होती है। यानी हम लोग इसको कैसा पढ़ेंगे? इन दिनों कीचड़ की बिल्कुल किल्लत नहीं होती है। ये हमारा जुमला क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। इनकी जोड़ी लग गई है ना, जोड़ी मैच हो गई इनकी। इन दिनों कीचड़ की बिल्कुल भी किल्लत नहीं होती है, ऐसा हमारा मुकम्मल जुमला बनेगा। अब तीसरा है, इसने हमारी छतरी के नीचे आकर। इसकी जोड़ी कहाँ पर लगेंगी? यहाँ ऊपर वाला देखो, अलिफ जो है ना, हमारी छतरी को इज्जत बख्शी। तो जुमला कैसे मुकम्मल होगा? इसने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज्जत बख्शी। ये हमारा मुकम्मल जुमला बनेगा। अब चौथा है, भला बताइए ऐसा बाज़ाब्ता। इस जुमले की जोड़ी क्या बनेगी? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जीम इसकी जोड़ी बनेगी। किरदार कौन से मौसम का होता है? जीम में क्या लिखा हुआ है? कौन सा जुमला है? किरदार कौन से मौसम का होता है। अब हम लोग इसको जुड़ाएंगे, जोड़कर पढ़ेंगे। भला बताइए ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है। ये हमारा मुकम्मल जवाब हो गया, मुकम्मल जुमला बन गया। अब पांचवा और आखिरी हम लोग देखेंगे। पांचवा है, हमने बड़े बड़े शहसवारों को। इस जुमले का जोड़ी सिर्फ बे बचा है, जो लिखा है कि कीचड़ से फिसलते देखा है। अब हम लोग इन दोनों जुमलों को मिलाकर पढ़ेंगे और मुकम्मल जुमला बनाएंगे। हमने बड़े बड़े शहसवारों को कीचड़ से फिसलते देखा है। ये मुकम्मल जुमला हमारा क्या हो गया? बन गया। हमने तमाम जुमलों की सही जोड़ियाँ तलाश करके मुकम्मल जुमले बना लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दर्जाबंदी की तरफ। दर्जाबंदी में हम लोग को यहाँ पर ऊपर की जानिब चंद अल्फाज दिए हुए हैं और नीचे 3 खाके दिए हुए। उन अल्फाजों को नीचे दिए हुए 3 खाकों में हमको दर्जाबंदी करना है, लिखना है। पहला वाला जो खाका है, जहाँ पर लिखा हुआ है गर्मी। गर्मी के मौसम में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें लिखेंगे जो कि गर्मी के मौसम में आमतौर पे हमको दिखाई देती है? जैसे कि कूलर। हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिनों में कूलर का इस्तेमाल होता है। फिर मई की छुट्टियाँ गर्मियों में आती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर गर्मियों के अंदर हम लोग को देखेंगे कि आम जो फल होता है वो भी गर्मियों में ही आता है। अब उसके बाद गर्मी के अंदर हम लोग देखते हैं कि होली का त्यौहार भी मनाया जाता है। अब अगला खाका है सर्दी। सर्दी के मौसम में हम लोग को कौन कौन से अल्फाज, यहाँ पर सर्दी के खाके में कौन कौन से अल्फाज लिखना है हम लोग को, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिवाली की छुट्टियाँ। दिवाली की छुट्टियाँ सर्दियों के ही मौसम में आती हैं और ये दिवाली की छुट्टियों को हम बच्चों को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है ना। तो दिवाली की छुट्टियाँ सर्दी के मौसम में आती है, इसके लिए हम लोग सर्दी के खाके में इसको लिखेंगे। अगला है योम जमहूरिया। योम जमहूरिया हम लोग कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। 26 जनवरी का महीना यानी कौन सा महीना? सर्दी का महीना है ना, सर्दियों में आता है ना जनवरी का। तो यहाँ उस वक्त जनवरी के महीने में भी बहुत सर्दी होती है, इसके लिए योम जमहूरिया सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के खाके में हम लोग लिखेंगे। और अब क्या बचा है सर्दियों का? स्वेटर दिख रहा है ना ऊपर, हाँ। तो स्वेटर भी सर्दियों के मौसम में हम लोग पहनते हैं ना। स्वेटर क्या होता है? गर्म कपड़े होते हैं, गर्म कपड़ों के तौर पे हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि सर्दियों में हम लोग पहनते हैं। इसीलिए सर्दी के खाके में ही स्वेटर आएगा। और अब आखिरी बचा है, ऊपर लिखा हुआ है ना क्रिसमस। क्रिसमस भी कब आता है?
सर्दियों के मौसम में आता है। दिसंबर के महीने में आता है ना क्रिसमस, तो वो भी सर्दियों के मौसम में ही आता है, इसीलिए क्रिसमस भी सर्दी के खाके में ही हम लोग लिखेंगे। और अब तीसरा और आखिरी खाका है बरसात। बरसात के मौसम में हम लोग को क्या क्या नज़र आता है, ये ऊपर दिए हुए लफ्ज़ों में से हम लोग, अल्फाजों में से हम लोग ढूंढकर लिखेंगे, इसकी दर्जाबंदी करेंगे। अब बरसात के दिनों में सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, ऊपर हम लोग को नज़र आ रही छतरियाँ, है ना। बरसात के मौसम में छतरियों का इस्तेमाल होता है। उसी के साथ साथ पोला, नीचे जो दिया हुआ है ना पोला, पोला भी कब आता है, बरसात के मौसम में ही आता है। जो जानवरों को त्यौहार होता है ना, पोला। उसी के साथ साथ यौम आज़ादी, यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त के दिन हम लोग मनाते हैं। हमारा मुल्क 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था सन 1947 को। तो यौम आज़ादी जो है अगस्त महीने में आती है और अगस्त महीने में बरसात का मौसम होता है, इसके लिए यौम आज़ादी भी बरसात के खाके में ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे सवालात के जवाबात मुकम्मल होते हैं। अब आप लोग इन सवालात के जवाबात को अपनी कॉपी में लिखेंगे।